नमस्कार दोस्तों आप सभी को पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट जब पावर में आते हैं तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड टैरिफ इम्पोज करते हैं डिफरेंट कंट्री के ऊपर डिफरेंट रेट से, और उस 2 अप्रैल को वो लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। बट अभी क्या हुआ है कि वहीं एक जो कोर्ट है यूएस कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, वो क्या करती है, उसके अंदर मामला जाता है और वो ट्रंप के जो ये टैरिफ वगैरह है उनके ऊपर स्टे लगा देती है और बोलती है कि आप 10 दिन के अंदर दोबारा से ऑर्डर जारी करिए, क्योंकि आपने जो ये टैरिफ लगाए हैं बेसिकली ये गलत है, ये आपकी जुरिडिक्शन में आते ही नहीं है। तो ये सब समझते हैं और समझते हैं कि इंडिया का रोल कहाँ निकल के सामने आता है, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने बोला है कि आपने जिस तरह से एक ट्रेड डेफिसिट को एक नेशनल इमरजेंसी घोषित करके और जो ये टैरिफ लगाए हैं ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक नेशनल इमरजेंसी के अंदर एक फुल गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और वो फुल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि टैरिफ लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, ऑर्डर इशू करने हैं नहीं करने हैं, बट आपने ये अकेले ही फैसला कर लिया, ठीक है। मेन चीज़ तो ये थी। अब सेकंड चीज़ आती है कि इंडिया इसमें कहाँ निकल के सामने आता है, क्योंकि जब ये कोर्ट के अंदर ये सब बहस चल रही थी तो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं जो वो बोलते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी वो एक टैरिफ की वजह से रुकी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों देशों को हमने टैरिफ का डर दिखाया। हमने दोनों देशों को बोला कि अगर आप यहीं रुक जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों को बोला कि आप यहीं रुक जाते हैं तो हम आप दोनों देशों के साथ ट्रेड इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज टैरिफ बढ़ा देंगे। इस करके वो दोनों देश डर गए और वो दोनों देशों ने सीज फायर अपना लिया। लेकिन बार बार इंडिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारा ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों देशों का ये इशू है, हम दोनों देश इसको आपस में रिजोल्व कर लिया था, सीज फायर हमने दोनों ने अपना लिया था। बट यूएस के द्वारा ये बार बार ये क्लेम करना कि हमने ये वार रुकवा दी, ये सब गलत है, क्योंकि यूएस अभी क्या कर रहा है, एक एटम बम और न्यूक्लियर बम से भी बड़ा बम ऑलरेडी वर्ल्ड के ऊपर गिरा चुका है, टैरिफ बम। और जो इस तरह से जो वो ये वेपन अभी यूज कर रहा है वो यूएस के लिए ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी खतरनाक है। और यही यूएस की गवर्नमेंट ने किया है कि जो ये आप ये टैरिफ खेल रहे हो, ये यूएस की इकोनॉमी को फाल नहीं, इवन दो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ये डिसबैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब था, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।